फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। करते हैं शुरुआत अगली क्लास की। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है। तो आज आगे शुरुआत करते हैं मानक पासे और सामान्य पासे से हम दोनों से क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू 3 इन द डाइस गिवन बिलो। नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत बचा है, पूछा है उसने क्या होगा। तो देखो, यहाँ आपको 3 डाइस दे रखे हैं। अब उन 3 डाइसों में से सिर्फ उन 2 डाइस को लो जहां मुझे 3 के आंसर मिल सकता है, 3 का अपोजिट मिल सकता है। तो मैं अगर देखूं दूसरी और तीसरी, मैं दूसरी और तीसरी से करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करूँ मैं, यहाँ 5 मुझे दोनों में कैसा दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। और 5 के ठीक राइट साइड में, ठीक राइट साइड में, ठीक राइट साइड में ऊपर की तरफ क्या है, 3 है। और ऐसे ही 5 की दो तीसरी डैश में अगर देखूँ, 5 के ठीक ऊपर की तरफ क्या है, 4 है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यानी 3 के अपोजिट क्या हो गया, 4 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। इसके अलावा पहली और तीसरी से भी कर सकते हो। पहली और तीसरी से कैसे कर सकते हो आप खुद करके देखोगे। ठीक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत फलक पर, तो यहाँ 2 डाइस दे रखी हैं, ठीक। और दोनों डाइस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दोनों डाइस कैसी दिखाई दे रही हैं, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस दिखाई दे रही हैं। जब भी स्टैंडर्ड डाइस दिखाई दे तो मुझे पूछा क्या उसने, 4 के विपरीत, यानी 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, ठीक। 4 के विपरीत क्या हो गया, 3। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी 4 का अपोजिट बताना क्या होगा। तो देखो 4 आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, तो दूसरे पासे में देखने को मिल रही है। और अगर मैं ध्यान से तीनों पासे को देखूं तो मुझे पहला पासा जो कि कैसा है, पहला डाइस कैसी दे रखी है, मानक पासा यानी सामान्य पासा दे रखा है, जनरल डाइस दे रखी है। दूसरी भी जनरल डाइस है, तीसरी भी जनरल डाइस है। क्योंकि यहाँ 6 और 1 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, यानी तीनों डाइस में हमें किन्हीं दो सरफेसों का योग कैसा मिल रहा है, हमें 7 देखने को मिल रहा है। इसलिए तीनों कैसी हैं, जनरल डाइस है। तो बस हमें देखना क्या है, कॉमन डाइस को, कॉमन अंक को देखो, कॉमन अंक कहाँ दिखाई दे रहा है। पूछा किसका है, 4 का विपरीत पूछा है, 4 का विपरीत पूछा है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ पहले और दूसरे, पहली और दूसरी डाइस में देखूँ तो 1 और 3, 1 और 3 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। बची कौन, जो अंक बचे होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ से हम बता सकते हैं कि 3 और 6 जो होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब चौथे क्वेश्चन में देखते क्या है। नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन तीनों प्रारूपों की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि अगर मैं देखूं सबसे ऊपर हर एक पासे पे क्या है, हमें 4 दिखाई दे रहा है। 4 का अपोजिट पूछा बेसिकली, तो 4 का अपोजिट क्या हो सकता है वो बताना। तो देखो सबसे पहले तो ये पता चल गया हमें कि 4 के अपोजिट में ना तो 3 हो सकता है, ना 6, ना 2 हो सकता है, ना 1, ठीक। ना 3 हो सकता है, ना 6, क्योंकि हमें साथ में दिखाई दे रहा है। पहले पासे में अगर मैं देखूं तो मुझे 4 के साथ क्या क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 6। दूसरे पासे में अगर दिखाई दे रहा है तो मुझे 2 भी साथ में दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं तीसरे पासे में देखूं तो 4 के साथ कौन सा दिखाई दे रहा है, 1। यानी 1 2 और 1 2 और 3 6 ये कभी नहीं हो सकते अपोजिट में। इसका मतलब 5 जो होगा वो अपोजिट में होगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बाकी और कोई ऑप्शन ऐसे नहीं। इसके अलावा आपको इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, कॉमन डाइस देख के, कहाँ पे, पहले और तीसरे से, पहले और तीसरी डैश से भी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ 4 कॉमन है और यहाँ मुझे 5 दिखाई नहीं दे रहा, ठीक। तो हर एक के नीचे क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में बोला है उसने, नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 का विपरीत पूछा है। 4 का विपरीत निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, बस कॉमन सरफेसेस देखनी है, कॉमन सरफेसेस देखनी है। अब यहाँ अगर देखो तो
पहली डाइस मुझे कैसी दिखाई दे रही है, मानक पासा दिखाई दे रहा है। दूसरी डाइस सामान्य पासा दिखाई दे रहा है। तीसरी डाइस सामान्य पासा। चौथी डाइस को मैं अगर देखूं, चौथी डाइस कैसी दिखाई दे रही है मुझे, मानक पासा। यानी स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस दोनों दिखाई दे रही है मुझे एक साथ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है कोई स्टैंडर्ड डाइस है, ये सामान्य पासा यानी जनरल डाइस ही है। इसीलिए हम इसे सिर्फ जनरल डाइस की तरह करेंगे, यानी हमें सिर्फ कॉमन नंबर देखो और उससे निकाल दो। 4 का मुझे पूछा है तो पहली और दूसरी डाइस को देखता हूँ, तो मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 5 और 3 कॉमन है, तो बचा क्या, 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसके अलावा आप देखो ना चाहो तो तीसरी और चौथी से भी कर सकते हो, 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। छठवां क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। छठवें क्वेश्चन में फिर से क्या पूछा आपको, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखो 4 का विपरीत कहाँ से कौन कौन सी दो डाइस को कर सकते हो आप। देखो 2 कॉमन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, पहली डाइस में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है और चौथी डाइस में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मुझे साथ में 4 भी देखने को मिल रहा है चौथी डाइस में, यानी कि मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ आराम से। 2 के ठीक राइट साइड में, ठीक इधर राइट साइड में क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 के ठीक क्लॉकवाइज क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 1 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। ऐसे ही फिर अगर चौथी में देखूं तो ठीक इस साइड में, ठीक है ना, क्लॉकवाइज 2 के साइड ठीक 4 बात, ठीक बात क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 1, यानी पहली और चौथी डाइस में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, पहली और चौथी डाइस में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब 7वें क्वेश्चन में दे रखा आपको, नीचे दिए गए पासे में 3 बिंदुओं के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, कितने बिंदु होंगे। बिंदु दे रखे 3, यानी 3 का अपोजिट पूछा है। सबसे पहले देखो कि आपको पासे जो दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहला पासा आपको जनरल डाइस दिखाई दे रहा है और दूसरा एक सामान्य पासा दिखाई दे रहा है। पूछा किसका विपरीत है उसने, 3 का। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2, दोनों में कॉमन क्या है, 2। तो 2 के ठीक बाद किधर है वो, 2 के ठीक राइट साइड में अगर देखो, ठीक राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। ठीक राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। अगर 2 यहाँ है, 3 यहाँ और ऊपर क्या है 6। ऐसे ही दूसरी डाइस अगर मैं देखूं तो यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 1 या 2 और यहाँ 5। तो 2 के ठीक इधर 5 है और 2 के ठीक इधर क्या है 3। 2 के ठीक इधर जिस साइड हम 3 को देख रहे हैं उसी साइड इसको देखें, यानी कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए पासे में 4 बिंदुओं के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, 4 का अपोजिट पूछा है, तो देखो 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट पूछा है तो कॉमन देखो, तो यार कॉमन देखो तो 5 और 1 दोनों में कॉमन दिखाई दे रही सरफेस, यानी जो बची वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी 3 के अपोजिट क्या होगा 4, यहाँ पे 3 के अपोजिट क्या होगा 4 होगा। तो इसीलिए सिर्फ 4 बिंदुओं के अपोजिट पूछा है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन देखा, यदि किसी पासे की 2 विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो तो नीचे दिए गए पासों में से उस पासे का चयन करें जो बिल्कुल सही है। तो देखो किन्हीं 2 विपरीत सतहों का योग अगर 7 दे रखा तो इसका मतलब क्या है, वो स्टैंडर्ड डाइस है। कैसी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा है। और मानक पासे में क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। पूछा क्या उसमें, इनमें से कौन सी जो डाइस दे रखी, चारों में से कौन सी डाइस सही होगी। तो सबसे पहला देखो तो पहले में अगर देखूं 5 और 3 कितने हो गए 8, 7 नहीं हुए, 5 और 1 6, 7 नहीं हो रहे, यानी कि ये हो सकता है ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो सकता है, पर बाकी 3 गलत होने चाहिए। बाकी तीनों को गलत करते देखो, बी 5 और 2 7 होते हैं, ठीक है, यहाँ एक सरफेस पे 5 है, इधर 2 है और इधर 3 है, तो 5 और 2 7 हो गए, इसलिए ऑप्शन बी जो हो गया गलत हो गया। ऐसे ही आगे जाओगे तो 4 और 3, फिर से 4 और 3,
ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसे ही फिर आगे जाओगे तो 6 और 1, यहाँ भी क्या है 7 हो रहा है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पासे की दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो तो, सेम क्वेश्चन है वैसा ही। देखो यहाँ क्या करना है, वही देखो किन दो सतहों का योग मुझे यहाँ 7 देखने को मिल रहा है, वो हम सब ऑप्शंस को गलत कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ देखें, पहला ऑप्शन गलत हो गया, 5 और 2 7 होते हैं, 4 और 3 7। ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी को देखें, यहाँ मुझे कहीं भी किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं मिल रहा है। ऑप्शन डी में देखूँ तो 5 और 2 7, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, नीचे दिए गए आरेख में एक ही घन के 6 फलकों को हरा नीला लाल पीला नारंगी और सफेद रंगों से निम्न प्रकार से रंगा गया है। इस क्वेश्चन को देखो अब ठीक से, ठीक है। 2 डाइस दे रखे हैं आपको, एक दूसरी। यहाँ आपको यहाँ दे रखा है सफेद, यहाँ दे रखा हरा, यहाँ दे रखा आपको नीला और यहाँ दे रखा आपको लाल, यहाँ आपको दे रखा पीला और यहाँ दे रखा आपको नारंगी। इस तरीके से 2 डाइस दे रखे हैं आपको। अब उसने बोले जब नीला रंग ऊपर की फलक पर हो तो बताइए निचली फलक पर कौन सा रंग होगा। देखो यहाँ हमें कोई भी रंग कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है। जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो सीधी सी बात आपको करना क्या है, जो ऊपर की सतह पर है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी नारंगी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। ठीक है, नारंगी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सफेद। बस सबसे पहली बात तो ये, ठीक। यानी ऊपर नीचे वाले जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और बचे जो दोनों वो इन दोनों के ठीक अपोजिट वाली साइड के अपोजिट होंगे। यानी ये अगर लेफ्ट साइड में है तो ये राइट साइड के लिए अपोजिट होगा, जो लेफ्ट साइड में वो राइट साइड के लिए अपोजिट होगा। ठीक, आया समझ में। यानी यह नीला जो होगा वो लाल के लिए अपोजिट है, और इसी ने यही पूछा ब्लू का अपोजिट कौन सा है, तो रेड होगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको, जिन्हें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रश्न 12 और 13। नीचे दिए गए एक ही पासे के 4 प्रारूपों पर आधारित है। तो 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पासा प्रारूप चौथे पासे में अगर देखें तो बताइए निचली फलक पर कौन सी आकृति होगी। तो अपोजिट पूछा आपको, रेक्टेंगल का अपोजिट क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, दूसरा और तीसरा जहाँ में सिर्फ एक ही आकृति ऐसी जो देखने को, यानी इक्वल का साइन जो है वो क्या है, हमें एक जैसा देखें, एक ही अपोजिट है उसमें, यानी एक ही कॉमन है। तो इस दूसरे और तीसरे से आप करने की कोशिश करो, कैसे करोगे। देखो, हमें अपोजिट किसका पूछा उसको ध्यान देंगे, हमें अपोजिट पूछा है इसका, ठीक है। तो ये जो है कॉमन सरफेस के कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो इधर से भी लेफ्ट आओगे तो ये जो एक दोनों के दूसरे के अपोजिट होंगे, ये जो बच्चे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी ऑप्शन ए जो होगा ना बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 13वें क्वेश्चन को देखो, यहाँ बोला आकृति इक्वल के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी। इक्वल के यानी आकृति इक्वल के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी। तो ये आप कर सकते हो तीसरी और चौथी डाइस से, जहाँ हमें 2 कॉमन देखने को मिल रही है, 2 कॉमन ट्रेक लगाओगे, 2 कॉमन देखने को मिल रही है, जो बची वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो इक्वल का जो अपोजिट है वो क्या है, डार्क वाला सर्कल, ठीक है, डार्क सर्कल जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 14वें क्वेश्चन में देखते हैं,
नीचे एक ही पासे के चार स्थिति दर्शाई गई है। बताइए यदि चिन्ह प्लस ऊपरी फलक पर हो तो निचली फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। तो प्लस का अपोजिट पूछा है इसमें चौदहवें क्वेश्चन में आपको प्लस का अपोजिट पूछा है। प्लस का अपोजिट देखो कहां से निकाल सकते हो। तो यहाँ आपको देखनी पड़ेगी पहली और तीसरी डाइस। कौन कौन सी डाइस, पहली और तीसरी डाइस। तो पहली और तीसरी डाइस को देखो ऊपर दे रखा डिवाइड, ठीक, एक तरफ दे रखा सर्कल, यहाँ दे रखा आपको क्रॉस का साइन, मल्टीपल का साइन। तो ये हो गया आपको, नहीं तो हमें देखनी है हमें कौन कौन सी, पहली और तीसरी डाइस, ठीक है। पहली तो ये हो गई, अब देखते हैं तीसरी डाइस क्या है, ठीक है। ऊपर डिवाइड है प्लस ट्रायंगल। तो पहली और तीसरी डाइस में अगर देखूँ तो वन कॉमन ट्रिक हो रही है, वन कॉमन ट्रिक लगाओगे, ठीक है। ठीक राइट में क्या है, ठीक राइट में क्या है, ठीक राइट में प्लस है तो ठीक राइट में जाओगे तो क्या है, क्रॉस, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14वें क्वेश्चन में ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। 15वें क्वेश्चन में देखो, नीचे दिए गए चार पांचों का अवकलन करके बताइए कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत होगा। कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत होगा। हरे रंग का विपरीत पूछा है तो हमें हरा कहाँ देखने को मिल रहा है, एक तो हमें तीसरी डाइस में हरा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमें कोई और अपोजिट जो रंग है, इसके अलावा जो अपोजिट रंग दिखाई दे रहे हैं हमें लाल और नीला, उन दोनों को देखो कॉमन कहाँ देखने को मिल रहा है। तो हम दूसरी डाइस से और तीसरी डाइस से उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी डाइस और तीसरी डाइस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे, तो दूसरी डाइस में अगर देखो तो यहाँ जो है लाल रंग जो है, यहाँ जो लाल रंग है वो कॉमन देखने को मिल रहा है। लाल रंग दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर नीला है, यहाँ हरा, लाल के ऊपर यहाँ बैंगनी भी रखा है, ठीक, और यहाँ दे रखा आपको नारंगी, ठीक है। पूछा है हरे के विपरीत, तो अगर लाल का ठीक किधर है, लेफ्ट में, तो इधर भी लेफ्ट में आओगे, ठीक, इधर भी लेफ्ट में आओगे, तो नारंगी जो होगा वो हरे के विपरीत होगा, नारंगी जो होगा वो हरे के विपरीत होगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 16वें क्वेश्चन में देखो, नीचे दिए गए चार पांचों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके बताइए अक्षर आर शिखर पर हो तो तल में कौन सा अक्षर होगा। तल में कौन सा अक्षर होगा, नीचे कौन सा अक्षर होगा। देखो आर का अपोजिट पूछा है उसने, आर का अपोजिट पूछा है, तो बस हमें देखना क्या है, कॉमन सरफेस देखो, वन कॉमन ट्रिक देखो कहीं मिल लग जाए तो, ठीक है, या तो वन कॉमन ट्रिक या टू कॉमन ट्रिक। तो अगर मैं देखूँ दूसरा और चौथा, आप किसी के नहीं दो से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो पहले और दूसरे से कर लो, पहले दूसरे से कर लो, पी कॉमन है, ठीक है। आर जो पी के ठीक लेफ्ट में है, आर जो पी के ठीक लेफ्ट में है, तो इधर पी के ठीक लेफ्ट में क्या है, आई, यहाँ आर था, यहाँ आई है, तो आर जो होगा आई के ठीक अपोजिट होगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। आज हमने 16 क्वेश्चन करे, जिनमें हमने देखा कि कैसे कैसे हमें बंद पास है यानी क्लोज डाइस के कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम आगे जब वीडियो आएगी, अगली वीडियो में बात करेंगे ओपन डाइस की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।